Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with our previous topic which is exception handling in Python. So previous वीडियो में हमने दो टाइप्स देख लिए थे, एक्सेप्शन कैसे रेज होती है, कैसे वो हैंडल होती है. फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन हैंडल बाय DEM. तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि पाइथन हमारा एक्सेप्शन रेज कर रहा था और उसको हैंडल कर रहा था DEM विच इज़ डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन मैकेनिज्म. ठीक है. सेकेंड वन इज़ एक्सेप्शन रेज बाय पाइथन हैंडल बाय EM. तो यहाँ पर हमारा पाइथन ही एक्सेप्शन रेज कर रहा था और उसको हैंडल कर रहे थे हम थ्रू एक्सेप्शन मैकेनिज्म. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास दो कीवर्ड थे, ट्राई एंड एक्सेप्ट. ट्राई के अंदर हम वो कोड रख रहे थे जहाँ हमको लग रहा था कि एक्सेप्शन रेज हो सकती है, और एक्सेप्ट के अंदर हम वो कोड रख रहे थे जो हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो इफ़ एक्सेप्शन अकर्स. ओके. इसका हमको एक एडवांटेज भी मिल रहा था ओवर DEM कि जिस पॉइंट पे एक्सेप्शन आ जाती थी उसके बाद का कोड भी हम एग्जीक्यूट कर पा रहे थे यहाँ पर. जबकि जहाँ पर एक्सेप्शन DEM के थ्रू हैंडल होती है वहाँ क्या होता है कि जिस लाइन में एक्सेप्शन आ जाती है उसके बाद का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है. तो ये फर्स्ट टू टाइप्स थे हमारे. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्ट टू टाइप्स की विच आर एक्सेप्शन रेज बाय यूज़र हैंडल बाय DEM एंड एक्सेप्शन रेज बाय यूज़र हैंडल बाय यूज़र. तो एक एक करके इन दोनों को देखते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन रेज बाय यूज़र हैंडल बाय DEM. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सेप्शन को रेज कर रहा है यूज़र. ठीक है, ये नया है कुछ कि एक्सेप्शन को अब पाइथन रेज नहीं कर रहा, इस बार यूज़र रेज करेगा. वो कैसे करेगा कि हम कुछ कंडीशन लगाएंगे. अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, यानी हमारी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को रेज कर देंगे. वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रेज कीवर्ड का. रेज कीवर्ड का कैसे यूज़ होता है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है. तो मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ कि हम दो नंबर लेंगे, एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो पहला नंबर ले लिया इंटीजर टाइप का, x and second one is y. तो पहले वाले दो टाइप्स में क्या हो रहा था कि हम स्टेटमेंट लिख रहे थे x डिवाइडेड बाई y, और अगर y की वैल्यू 0 दे देते थे हम रन टाइम पे तो पाइथन क्या करता था, एक्सेप्शन रेज कर देता था. ठीक है. पर हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम वो कंडीशन पहले ही चेक कर लेंगे जिस पे एक्सेप्शन आ सकती है. वो कंडीशन कौन सी है, इफ़ y इज इक्वल टू 0. अगर y की वैल्यू 0 है तो क्या कर दो, रेज कर दो एक्सेप्शन. और कौन सी एक्सेप्शन रेज कर दो, उस एक्सेप्शन का नाम वो है जीरो डिवीजन एरर. ठीक है. एल्स क्या करो, एल्स हमारा आउटपुट प्रोड्यूस कर दो विच इज़ x डिवाइडेड बाई y. ठीक है. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो मैंने x की वैल्यू पहले दी 3, y की वैल्यू देता हूँ 0. ठीक है. तो जैसे y की वैल्यू 0 दी, हमारी कंडीशन हो गई ट्रू और उसने रेज कर दिया जीरो डिवीजन एरर. ठीक है. अब हमको यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर रेज हो गई है, पर यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया. क्यों? क्योंकि हमने कोई मैसेज दिया ही नहीं है. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमको कोई मैसेज देना है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर. तो मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 0, और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं हमको मैसेज मिल जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 0. ठीक है. ओके बाय. ओके. ठीक है. अब देखिए आप यहाँ पर, आपने यहाँ पर की है जीरो डिवीजन एरर रेज. ठीक है. पर आप यहाँ पर कोई सी भी एरर रेज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ वैल्यू एरर. ठीक है. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. जैसे मैंने वैल्यू दी y की 0, आपकी यहाँ पर रेज हो जाएगी वैल्यू एरर. ठीक है. तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन कोई सी भी रेज कर सकते हैं, आपको बस उस एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखना है. अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी वो वाली एक्सेप्शन रेज हो जाएगी और आप जो मैसेज देंगे वो वहाँ पर मैसेज आपको दिख जाएगा. ठीक है. तो ऐसे रेज करता है यूज़र एक्सेप्शन को. ठीक है. और ये यहाँ पर हैंडल हो रही है थ्रू DEM विच इज डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन मैकेनिज्म. तो यानी जैसे एक्सेप्शन रेज होगी आपका बाद का कोई कोड नहीं चलेगा. तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं. मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट हेलो, और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट प्रिंट ओके. ठीक है. तो जैसे मैंने दी y की वैल्यू 0 तो क्या होगा, आपका ओके प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन अभी आई नहीं है. पर जैसे एक्सेप्शन रेज हो गई क्योंकि आपने y की वैल्यू दी है 0 तो आपका हेलो प्रिंट नहीं होगा. ठीक है. और अगर आप y की वैल्यू 0 नहीं देते हैं तो क्या होगा, आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा और आपका प्रिंट हो जाएगा x डिवाइडेड बाई y विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 0.5. तो आपका ओके प्रिंट हो गया, 0.5 प्रिंट हो गया और आपका हेलो प्रिंट हो गया. ठीक है. तो ये हो गया हमारा टाइप 3. अब टाइप 4 में चलते हैं विच इज़ एक्सेप्शन रेज बाय यूज़र हैंडल बाय यूज़र. तो अभी हमने सीखा है जस्ट
कि एक्सेप्शन को रेज कैसे करते हैं यूजिंग दी रेज कीवर्ड। और हैंडल करना भी हमने सीख लिया था पहले ही। कैसे करते हैं हैंडल करते हैं हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम तीनों कीवर्ड का यूज़ करके जनरेट करेंगे हमारा ये वाला टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। हम 2 नंबर लेंगे, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं। पहले तो इनपुट हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे ट्राई ब्लॉक। उसके अंदर क्या करेंगे, हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ y इक्वल टू 0, यानी अगर y 0 है तो क्या कर दो, रेज कर दो। कौन सी एरर, 0 डिवीजन एरर, ठीक है। यहाँ पर एल्स क्या कर दो, एल्स हमारा प्रिंट कर दो आउटपुट विच इज़ x डिवाइडेड बाई y, ठीक है। तो हम लिखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक को। एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्सेप्ट, उसके बाद वो क्लास लिखेंगे जो हम रेज कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन क्लास। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया कंट्रोल V करके, 0 डिवीजन एरर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो मैसेज दे देंगे जो हमको देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ डिवाइडेड बाई 0, ओके। चलो इसको रन करते थे। x की वैल्यू दी 1, y की वैल्यू देते हैं 0। तो जैसे ही हमने 0 दी, 0 डिवीजन, ओके गलत नाम लिख दिया यहाँ पर, डिवीजन। एंड यहाँ पर भी हमारा चेक कर लेते हैं, हाँ क्लास का नाम गलत लिख दिया था यहाँ पर हमने। आप करते हैं रन 1 एंड 0। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए जैसे ही हमने y की वैल्यू 0 दी तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेप्शन रेज हुई, वो हैंडल होने गई यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। एक्सेप्ट ब्लॉक में आपने लिख रखा है डिवाइडेड बाई 0, तो आपका प्रिंट हो गया डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। अब आप इसके बाद कुछ भी कोड लिख देते हैं तो आपका वो कोड भी चलेगा। मीन्स एक्सेप्शन आने के बाद भी आपने कुछ कोड लिख रखा है तो आपका वो चलेगा। और पहले वाला तो चलता ही है, तो पहले भी लिख देते हैं, ओके। तो इसको रन करके देखते हैं आप। तो जैसे ही x की वैल्यू दी 1, y की वैल्यू दी 0, तो आपका पहले प्रिंट हुआ ओके जो यहाँ पर है। फिर आपका प्रिंट हुआ डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, क्योंकि आपने y की वैल्यू दी है 0। तो इफ ब्लॉक हो गया ट्रू, आपकी रेज हुई एक्सेप्शन, आपका कंट्रोल चला गया सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल होने के लिए। और आपने वहाँ में मैसेज प्रिंट करा रखा है डिवाइडेड बाई 0, तो आपका डिवाइडेड बाई 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया विच इज़ प्रिंट हेलो, तो आपका हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर आप y की वैल्यू 0 ना दे के कुछ और देते हैं तो क्या होता है, आपका ओके प्रिंट होगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा, वहाँ पर प्रिंट होगा x डिवाइडेड बाई y विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 0.5, तो आपका 0.5 प्रिंट हो गया। उसके बाद आपका हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सेप्शन को रेज भी कर सकते हैं और उसको हैंडल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चारों टाइप हो गए हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन रेज बाई पाइथन हैंडल बाई DEM, सेकेंड वन इज एक्सेप्शन रेज बाई पाइथन हैंडल बाई EM, थर्ड वन इज एक्सेप्शन रेज बाई यूज़र हैंडल बाई DEM, एंड फोर्थ वन इज एक्सेप्शन रेज बाई यूज़र हैंडल बाई यूज़र, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे एक कीवर्ड और बचा है जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, विच इज़ फाइनली कीवर्ड, ठीक है। तो फाइनली क्या करता है, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक बनाता है जो आपका हमेशा चलता है, ठीक है। अब हमेशा चलने से क्या मतलब है कि अगर आपकी एक्सेप्शन आए या ना आए, यानी आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो भी फाइनली चलेगा, नहीं आती तो भी चलेगा। अगर एक्सेप्ट ब्लॉक आपका उस एक्सेप्शन को हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए, अगर कर पाता है तो भी फाइनली चलेगा, अगर नहीं कर पाता तो भी फाइनली चलेगा। मतलब फाइनली हर सूरत में चलने वाला है आपका। तो आप उसके अंदर ऐसा कोड लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप चाहते हैं कि ये कोड तो हमेशा चले ही चले। तो इसका भी एग्जाम्पल की तो देख लेते हैं। यही एग्जाम्पल बना लेते हैं अपन पूरा, कंट्रोल V, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनली, या फिर फाइनली के अंदर ही फाइनली में आपको जस्ट फाइनली लिखना है और उसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ फाइनली, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एक्सेप्शन को रेज कर रहे हैं और उसको हैंडल कर रहा है एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। अगर आपकी एक्सेप्शन आए तो क्या होगा देखते हैं। तो अगर आप y की वैल्यू 0 दे देते हैं तो आपकी एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन आई है, अभी उसको हैंडल किया गया है, आपका फाइनली ब्लॉक चला है, ठीक है। अगर एक्सेप्शन ना आए तो क्या होगा, यानी आप y की वैल्यू 0 ना दें तो क्या होगा, तो भी आपका फाइनली ब्लॉक चल गया है।
अब देखते हैं कि एक्सेप्ट ब्लॉक आपका हैंडल कर पाता है तो क्या होता है एक्सेप्शन को। तो जैसे आपने 0 दिया, 0 डिवीजन एरर रेज होगी और उसको आपका जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो हैंडल कर पा रहा है अभी। तो चलो देखते हैं। तो आपने जैसे ही दिया एक्सेप्ट ब्लॉक चल रहा है, मींस एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एक्सेप्शन को हैंडल कर पा रहा है, फिर भी आपका फाइनली चल रहा है। अब देखते हैं कि जब आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाता तो क्या होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई और एरर रेज कर देते हैं। जैसे मैंने करी वैल्यू एरर रेज कर दी मैंने, ठीक है। अब देखते क्या होता है। 1 दिया, 0 दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेप्शन रेज हो रही है वैल्यू एरर, जबकि हैंडल हो रही है 0 डिवीजन एरर। मींस एक्सेप्ट ब्लॉक आपका अभी वैल्यू एरर को हैंडल नहीं कर पा रहा। तो क्या हो रहा है, आपका एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है, पर आपका फाइनल ब्लॉक फिर भी चल रहा है। तो ये फाइनल ब्लॉक का एक एडवांटेज है कि अगर एक्सेप्शन आती है तो भी चलता है, नहीं आती तो भी चलता है। अगर आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल कर पा रहा है तो भी चलता है, और नहीं कर पा रहा तो भी चलता है। तो फाइनली में हम ऐसा कोड रखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर यूज़र चाहता है कि ये कोड तो हर बार चले ही चले, कोई भी कंडीशन हो जाए ये कोड चले ही चले। तो इस वीडियो में हमने फाइनली को टेस्ट कर लिया है चारों कंडीशन पे। हमने जो 2 टाइप बचे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग के वो भी देख लिए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।